हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो कई स्टूडेंट इतना हताश हो चुके हैं। उनका कहना है कि सर मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, मेरा एक बार प्री निकला, कभी मेंस नहीं निकला, कभी मेंस निकला तो मेरिट नहीं बनी। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप उन लोगों से तो बेहतर ही है ना जिन्होंने कोशिश भी नहीं करी। मेरा कहना है कि दोस्तों, बस ये 2 लाइनें अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। जितने भी लोग अपनी सफलता ना मिलने को लेकर निराश हैं, बस उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिए, जब एग्जाम होगा सफलता मिलेगी। आज की क्लास आप सबको पता है, हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में बताया था, साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला बॉक्स 2 के बारे में भी आपको बताया था। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बात करने वाले हैं मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां, ये मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है साइन 10, 20 और साइन 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा जाएगा साइन 10, 20, 40 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, बात अगर हम इसके बेसिक मेथड की बात करेंगे तो बेसिक मेथड के लिए आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 साइन ए साइन बी, आपको फॉर्मूला मिलेगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का। उसके बाद फिर 2 से नीचे गुणा भाग कर दीजिए, फिर आपको साइन 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह सवाल आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने टर्म नाम दिया मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म क्या, देखिए ये जितना भी आपका मान होगा ये इसके मिसिंग टर्म के जस्ट बराबर हो जाएगा। जी हां, देखिए जैसे साइन 10, साइन 20, साइन 40, तो भैया मिस क्या हुआ? जी हां, मिस हुआ साइन 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा साइन 30/4। जी हां, साइन जैसे cos 10, cos 20 और cos 40, तो इसका मान होता है 10, 20, 30, फिर 40 आना चाहिए था, यानी यहां पर जो हमारा नंबर मिस हुआ है दैट इज 30, यानी इसका मान हो जाएगा cos 30/4। तो दोस्तों, एक्चुअल में इनमें हमारा जो नंबर बनता है वो बनता है मिसिंग टर्म बाई 4 इन दोनों ही केसेस में। दोस्तों, कई जगह पर लोगों ने ऐसा भी बताया कि 1 थीटा 2 थीटा 4 थीटा बराबर 3 थीटा/4। तो दोस्तों, उन क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहां पर केवल अपनी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया, 10, 20, 30, 40, 30 मिस था, 30/4 हो गया। तो इस तरह से अगर हम साइन 10, 20, 30, 40 का मान देखेंगे तो 30 का मान होता है 1/2 और 4 नीचे था, यानी 1/8। और अगर हम इसका मान देखेंगे तो √3/2 हो गया, 30 × 4, यानी इसका आंसर आ गया √3/8। तो दोस्तों, दिस इज द मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। इस पर बहुत सारे सवाल पेपर में आते भी हैं, हम उन सवालों को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहां पर
आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं हमारे द्वारा कराए गए इन सभी पीडीएफ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर पहली बार अब आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन यानी सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब इसका जो अगला मिशन है, देखिए साइन और कॉस पर तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर यही सवाल हमारा आ जाता 10 के लिए, तो 10 में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ मत करिए। अगर इनको आप आपस में डिवाइड कर दें, भाई यहां पर क्या आया, ये तो हमारा साइन 30/4 था और ये हमारा कॉस 30/4 था, लिख दीजिए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो ये हमें मिलेगा 10/10, ये हमको मिलेगा 10/20, ये हमें मिलेगा 10/40, तो ये दोनों कट जाएंगे यानी बराबर आ जाएगा 10/30। जी हां दोस्तों, क्या पता चला, 10/10 10/20 यानी 10 में हमारा सीधे सीधे होता है इक्वल टू मिसिंग टर्म। जी हां दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट में करने से पहले दो बातें आपको हमेशा याद रखना है। पहली बात, मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब केवल 3 टर्म दिए होंगे। पहली बात, हमेशा मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट हम 3 टर्म में ही लगाएंगे। दूसरी बात, साइन कॉस में तो मिसिंग टर्म बाय 4 होगा, लेकिन 10 में केवल जस्ट इक्वल टू मिसिंग टर्म होता है। बस इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार हम लोग जब मास के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके आंसर के पास में पहुंच जाते हैं। वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे तो 100 में से कम आपको 50 क्वेश्चन ऐसे पता होने चाहिए जो आपके केवल दिमाग में ही लग जाएं। जी हां, जिनके लिए आपको पेन ना उठाना पाए, जिनको हम लोग बोलते हैं पेन ड्रॉप मेथड। कम से कम 50 क्वेश्चन अगर आप अभी भी तैयारी अपने एसएससी मेंस की कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, ये देखना है जो 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो उनमें कितने क्वेश्चंस के लिए आपने पेन उठाया। अगर आप 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो बिना पेन उठाए तो आज से ही अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में लिख लीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है एसएससी में सिलेक्शन लेना, बस 2-4 ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर आपको काम करना होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने इन क्वेश्चन को किया उसी तरह आपसे और भी सवाल पूछा जा सकता है इसी मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट पर ही। अब देखिए आपसे पूछा गया साइन 40, 50 और 70, तो यहां पर क्या है, 40 है, 50 है, मिस क्या है आपके पास 60, तो यहां पर ये आपका आ गया साइन 60/4, तो और ये हो गया आपका √3/8। सिंपल सा काम है, मिसिंग टर्म बाय 2 लगा दीजिएगा। इस तरह से आपके सारे के सारे सवाल हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो पेपर में कई बार आपसे सवाल पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपके क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अच्छा दोस्तों, ये जहां पर नंबर मिस है वहां पर तो आपने मिसिंग टर्म बाय 4 कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए नंबर मिस ना हो, सवाल आपको ऐसे मिल जाए साइन 10, साइन 20, साइन 30 इंटू साइन 40, ये लीजिए भाई। अगर ये टर्म हमारा ना होता तो हमने आपको सवाल बता दिया, आप तुरंत कहते हैं कि सर तुरंत साइन 30/4 विल बी द आंसर एंड आंसर विल बी 1/8, बिल्कुल सही होता। तो करना क्या है, आप सिंपल सा समझिए, ये साइन 30 आपको एक्स्ट्रा दिया गया, इसको आप इधर लिख लीजिए। बाकी का जो है आपके पास
साइन 10, साइन 20 और साइन 40। अब क्या है, ये साइन 30 तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो रहा साइन 10, 20, 40, इसको मैंने बताया नहीं आपको कि ये होता है 30/4, और जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4, और फिर आप ही बताओगे कि इसका आंसर हो चुका है 1/16। जी हां, जहां पर नंबर मिस होगा वहां पर सीधे सीधे हम कहेंगे मिसिंग टर्म बाय 4, और जहां पर नंबर मिस नहीं होगा वहां पर हम मिस कर करके सवाल को लगाएंगे, क्योंकि बिना मिस किए तो भगवान भी नहीं मिलते। ये तो सवाल का आंसर है। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में मिसिंग टर्म और नॉन मिसिंग टर्म पर, और अब मैं इस पर बेस्ड आपको 4 सवाल देने वाला हूं, और इन चारों सवालों के आंसर मैं कमेंट बॉक्स पर मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने सवाल करने के बाद में कमेंट किया था और कितने लोगों ने सवाल देखने के। लीजिए दोस्तों, आपके पास अगला सवाल आ चुका है, साइन 10, 50, 70। पहले इसका आंसर आप हमको बताइए भाई, बिना आंसर जाने अभी मजा नहीं आएगा। तो हमने क्या बताया, आप नंबर के बीच में देखिए, यहां पर 20 का गैप है, अगर यहां के बीच में एक 30 आ जाए तो यहां पर भी 20 का गैप हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे जो हमारा यहां पर जो मिसिंग टर्म है दैट इज साइन 30, और आंसर आ जाएगा मिसिंग टर्म बाय 4, मींस आंसर इज 1/8। जी हां दोस्तों, मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट आपको कभी भी किसी से पीछे नहीं रहने देगा। देख सकते हो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, और इन चारों का आंसर आपको बताना है। और बताना कौन सा कॉन्सेप्ट है? जी हां, वही कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग टर्म। तो दोस्तों यहां समझिएगा, यहां पर देखिए, अगर इन सवालों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहां पर हम मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट लगा पाए, क्योंकि कोई नंबर मिस तो है नहीं। तो हमारा कहना था अगर नंबर मिस नहीं है तो हम मिस करेंगे, हम मिस करेंगे और करेंगे। और सिंपल सी चीज अभी पीछे आपने देखा कि जिस नंबर को हम मिस करते हैं, कहने का मतलब है कि बाकी के जो नंबर हैं 10, 50 और 70 ये हो जाएंगे साइन 30/4, और ये एक्स्ट्रा वाला साइन 30 साथ में आ जाएगा, और आपका आंसर जो मिलेगा यहां पर वो 1/16 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो सिंपल चीज देखिए, जिस नंबर को भी हम मिस कर रहे हैं उसी का सीधे सीधे स्क्वायर बाय 4, यानी अगर हमें इस नंबर का आंसर चाहिए तो इसका स्क्वायर बाय 4, यहां पर इस नंबर का स्क्वायर बाय 4। बाय स्क्वायर क्यों? एक तो इन तीनों के बराबर और एक जो ज्यादा दिया, यहां पर देखिए इस तरह, तो साइन 60 का स्क्वायर होता है √3/2 का स्क्वायर इंटू 1/4, और इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 3/16। उसी तरह cos 30 भी आपका आएगा 3/16, और ये 60 आएगा 1/16। जी हाँ दोस्तों, अच्छे सवाल हैं, इनको याद करके रखिएगा, ये आपके पेपर में भी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, साइन 10, 30, 50, 70 होता है 1/16, साइन 20, 40, 60, 80 3/16, cos 10, 30, 50, 70 3/16, और cos 20, 40, 60, 80 1/16 मान होता है। दिमाग में पूरी तरह से इसको बैठा लीजिए। अब दोस्तों, कुछ मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट हम लोग 10 के साथ भी लगा करके देख। साइन कॉस में मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट लगाने के लिए 3 टर्म की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 में लगाएं तो मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट आपको यकीन नहीं होगा, आप केवल 2 टर्म में भी लगा सकते हो। जैसे सिंपल समझिए, 1030 इंटू 1060। अच्छा, इनका अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मुझे लगता है आप सब जानते हो, ये होता है 1/√3 इंटू √3, काट दीजिए, ये आपका 1 आ गया, पक्का? ठीक है।
अब उसी तरह यानी कि आप ये देखिए मिसिंग टर्म की बात करें तो दो लोगों के बीच में मिस क्या मतलब मानोगे भाई? अगर हम दो लोगों की बात करें कि 10 और 20, तो 10 और 20 के बीच में अगर मानना है तो 15, उसी को हम मिसिंग टर्म मान सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच में सीधे सीधे आपको अगर मानना है तो 30 + 60/2 यानी 90/2 आप मान सकते हो कि 45 डिग्री इनके बीच में मिस है। और 10 में ये सीधे सीधे इक्वल टू मिसिंग टर्म होते हैं, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से सही है। यानी इस चीज से ये सिद्ध होता है कि मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट केवल 2 टर्म हो और 10 में नंबर दिए हो तो हम वहां पर अप्लाई कर सकते। तो अब आपको मैं कराने, तो दोस्तों इन क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं आपको कुछ वर्क देने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। सवाल है tan 2θ × tan 4θ = 1। अब आपको बताना है थीटा बराबर कितना होगा। तो दोस्तों समझिएगा, इन दोनों का मिडिल टर्म क्या होता है? tan 2θ, ये 3θ बराबर ये आ गया tan 45। देखिए 2 और 4 के बीच में 3, यानी इन दोनों का मतलब 3θ, 1 का मतलब 45, tan कट गया, थीटा बराबर 45/3, यानी आपका आंसर आ गया 15 डिग्री। जी हां, इस तरह से सवाल आपके पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सवाल में क्या होगा, सवाल में आपसे यह भी पूछ सकते हैं इफ इतना तब, और आपसे जब देखिए मेंस में सवाल अगर इनको बनाना है तो थीटा नहीं पूछेंगे, फिर सीधे सीधे कहेंगे tan 2θ tan 4θ बराबर इतना, तो बताइए sin 4θ + cos 4θ बराबर। अब मेंस में उन्होंने ये बोल दिया, अब आपने कहा कि अरे ये तो थीटा 4θ था, ये तो यहां सीधे सीधे, तो क्या किया आपने? थीटा बराबर सबसे पहले कितने डिग्री निकाला? 15 डिग्री। और जैसे ही आपने 15 डिग्री निकाला तो ये हो गया 15 × 60 और ये हो गया cos 60, यानी सीधे सीधे आपका आंसर आ गया √3 + 1/2। जी हां, इस तरह से हम अपने पेपर में क्वेश्चंस को बड़े ही आसान ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों खत्म बात नहीं हुई है। अब मैं जो इस कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल कराने वाला हूं वो सवाल एसएससी सीजीएल 2012 मेंस में आया था, और देखिएगा केवल सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वो सवाल कुछ ऐसा था, इफ tan 4θ × tan 5θ = 1, then 2 cos square 9θ/2 - 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ये आपका सीजीएल मेंस 2012, जी हां ये मेरे ही पेपर में आया था। और यकीन नहीं मानेंगे उस समय भी मैंने तब तक इस मिसिंग टर्म कॉन्सेप्ट को ढूंढ लिया था, और इसी वजह से वहां पर इस सवाल को देखते ही मैंने आंसर बताया। वो बताया कुछ ऐसे कि इन दोनों के का जो मिडिल टर्म 4 और 5 के बीच में आएगा वो आएगा tan 9θ/2, और ये बराबर 1 हो गया, और 1 10 में होता है 45 डिग्री में, 10 और 10 कट गया, यानी 9θ/2 बराबर आएगा 45 डिग्री। दोस्तों यहां से अगर हमको थीटा भी निकालना होता तो निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वहां पर लिखा ही हुआ था कि हमें भैया 9θ/2 ही बताओ, तो इसका मतलब जो हमें निकालना रह गया 2 cos square 45, भाई 9θ/2 की जगह 45 - 1, तो 2 × 1/√2 का स्क्वायर -1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 1/2 -1, 2 कट गया, 1 - 1 बराबर आपका आंसर 0। और इस 0 ने सीजीएल 2012 मेंस में फ्री के 2 नंबर मुझको दिए थे। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पता नहीं कहां पर किस जगह पर हमारा पढ़ा हुआ या पढ़ाया हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट किस मोड़ पर आपके काम आ जाए ये कोई नहीं जानता।
तो जिस तरह जैसे भी जहां पर भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिले चुपचाप उसको अपनी कॉपी में उठाकर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें जब एग्जाम हम दे करके आते हैं तो उसके बाद में केवल पछताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है। तो इसको ध्यान में रखिए, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी मिल जाए तुरंत अपनी एक कॉपी, और नोट्स हमेशा केवल एक बनाइएगा, उसमें हमेशा पेज के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। जब कभी भी आपको कोई नई चीज मिले वो आपकी केवल एक ही नोट्स में मिले, क्योंकि एग्जाम के समय जब आप रिवीजन करें तो अपने खुद के बनाए हुए नोट से आप रिवीजन करिएगा। आपको पता चलेगा कि यार ये तो ओवरनाइट पूरा रिवीजन हो जाता है। अभी आप लोग रिवीजन क्या करते हो, किसी दूसरे के बनाए नोट्स में। आपको अगर याद हो बचपन में जब आप ओवरनाइट स्टडी कर लेते थे, क्यों? क्योंकि उस समय हमारे खुद के पूरे साल की करी हुई वो जो पढ़ाई के पूरे नोट्स थे वो हमारे खुद के हुआ करते थे, तो उनको पलटते जाते थे और हमें पूरा मतलब उन नोट्स को पलटने का मतलब ये था कि हम अपने पूरे सेमेस्टर को बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहे थे। ठीक उसी तरह जब आप अपने नोट से तैयारी करोगे, अपने बनाए गए नोट से पढ़ाई करोगे, तो आपको किसी और के नोट्स के कंपेयर में अपने नोट से पढ़ाई बहुत बेहतर समझ में आएगी। और ये चीज की ऑफ सक्सेस है। वो स्टूडेंट जिसके खुद के नोट्स तैयार होते हैं वो कभी फेल नहीं होता। एक बार जरा ट्राई करके आप लोग भी देखिए। अगला सवाल देखने में बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार लोग इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हुए हैं। वो सवाल क्या है, लिखा हुआ है इफ cos a माइनस बी बराबर 1/2, सॉरी cos a प्लस बी बराबर 1/2 एंड sin a प्लस बी बराबर sin a माइनस बी बराबर भी 1/2 दिया गया था जी। cos ये a माइनस बी था और sin a प्लस बी था, जहां where a and b both are पॉजिटिव, जहां a और b ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। तो आपको बताना है द लीस्ट वैल्यू ऑफ a का निम्नतम मान, मतलब आपको बताना है द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। अब इस क्वेश्चन को जब आप करने गए, द लीस्ट वैल्यू, द निम्नतम मान, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोस्तों देखिए अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग देखें तो ये होता है cos a माइनस बी बराबर ये 1/2, cos में 60 का मान होता है, ये कट जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 60। और दूसरा अगर आप देखें यहां पर तो ये साइन a प्लस बी बराबर, ये cos cos कटा था, ठीक है, ये आ जाएगा साइन 30। आप जब यहां साइन साइन काट दोगे तो आपको यहां मिलेगा a प्लस बी बराबर 30। आप इसको सॉल्व तो कर दोगे, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको a बराबर 45 और b बराबर माइनस का 15 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भैया बोथ आर पॉजिटिव। तो अब मैं जो दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भैया अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां पर नंबरों का जोड़ हमेशा नंबरों के घटाने से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, द सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो दोस्तों इसके लिए करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सिंपल सा याद करिए कि साइन 1 तो 30 पर 1/2 होता था, अगला साइन कहां पर होता है, तो देखिए एक तो साइन 30 होता है 1/2, और एक अगला होता है साइन 150 भी प्लस का 1/2 होता है।
ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो क्लास 3 कन्वर्जन ऑफ एंगल पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्योंकि 30 रखने से माइनस में मिल रहा था, हमको प्लस वाला नंबर बड़ा करना था, तो यहां पर हमने रख दिया साइन 150, साइन कट गया, साइन कट गया। अब हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 150 डिग्री। अब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a बराबर 105 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री। ये हैं इन दोनों के लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और आपको बतानी थी केवल a की, यानी a का मान होगा 105 डिग्री। जी हां, देखा दोस्तों, 45 से सीधा 105 डिग्री मान आया है, और यही चीज पेपर में गलत करने के लिए काफी होती है। अब दोस्तों इसके बाद मैं जिस क्वेश्चन पर जाने वाला हूं वो आज का आखिरी सवाल है, लेकिन ऐसा ही कुछ सवाल इस बार एसएससी सीजीएल प्रीलिम 2019 में पूछा गया था। देखिएगा इसको करने का तरीका, कई लोगों ने पूछा था सर कैसे करें क्या करें। प्रीलिम्स के डिस्कशन में भी मैं उन क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, सारे के सारे 18 सेट एसएससी सीजीएल 2000 प्रीलिम्स, वो भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, और आपकी ये मास एक तरफ चलती रहेगी, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। द नंबर ऑफ मैक्सिमम शेयर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वीडियोस प्रोवाइडेड टू यू। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी। तो दोस्तों ये रहा हमारा सवाल, ऐसा ही सेम सवाल आपके प्रीलिम से पूछा गया, और मैं अभी नहीं, ये बहुत पहले से कराता आ रहा हूं। अगर आपको अभी मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सीट मिलेंगी जो कि ऑलमोस्ट 4-5 साल पुरानी है, उसमें आपको ये सवाल मिलेगा, यानी कि अभी तक मेरे बनाए हुए आज से 5 साल पहले तक के क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं। तो इसको करने का भैया सीधा साधा तरीका देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, और आपके पेपर में जो आया उसको भी मिला के देख लीजिएगा कि जब कभी भी आपको ये मिले। एक तो तरीका ये था कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और अगर आप पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने गए तो यकीन मानिए सवाल गया, या तो सवाल को छोड़ना था। मैंने कहा था हिट एंड ट्रायल मेथड विल बी द बेस्ट। पहले सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, कॉस अल्फा आपका क्या होता है, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इनकी जो पहचान है, इनकी पहचान है राइट एंगल ट्राइंगल से। और राइट एंगल में इसमें ऐसे कौन से हैं जो बेस और परपेंडिकुलर के बात को देखें, और जब आप सवाल देखते 1/2 5/4, यहां से सीधे आपको पता चलता 3/4, क्योंकि 3 4 5 मैंने बताया था, लेकिन आंसर अभी सही नहीं, इसको कंफर्म भी करना है। तो जैसे ही आपने इसको लगाया यहां पर अल्फा 3 4 5, यहां रखिए 2 साइन 4/5 लंब बटे कर्ण प्लस 15 इंटू, शायद यही सवाल ही आया अगर मुझे सही से याद आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, और मेरी शीट देख लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो फिर से उठा करके देख ले कि कौन कौन सी चीज बताई हुई एग्जाम में आती है। मैं केवल क्लेम करने आपके पास नहीं आता हूं, नहीं तो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो आपको पढ़ाया हुआ ना आया हो। देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा आपका आ गया 3 9/25, 55 25 5 3 15, नीचे 5 दोनों में कॉमन है, यहां कितना 4 दूनी 8, ये कितना 27 27 8 35/5 काटेंगे तो देखिए 7 दिया हुआ है। 100% हमें पता चल गया कि हमारा आंसर 3/4 पूरी तरह से सही है। इसको बोलते हैं आंसर से ही आंसर निकालना। इस तरह से दोस्तों हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 7 यहां पर समाप्त होती है, लेकिन अभी मत जाइएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म नहीं हुई है। मिलेंगे कल रात 10 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों को लाते रहिए और पढ़ने में इसी तरह मजा आता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल रात 10 बजे इसी चैनल पर इसी समय। जय हिंद।